नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान के विभाजन का दर्द कभी नहीं भुलाया जा सकता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 7 बजे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। आज हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया और स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारियों को पुलिस पदक के साथ सम्मानित करने के लिए चुना गया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान के विभाजन का दर्द कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि नफरत और हिंसा के कारण बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और हमारे लाखों भाई बहन बेघर हो गए। श्री मोदी ने कहा कि हमारे लोगों के संघर्ष और कुर्बानी की याद में आज का दिन विभाजन की भयावह यादों के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये दिवस हमें सामाजिक विभाजन व वैमनस्य के जहर को खत्म करने और एकता, सद्भाव तथा मानव सशक्तिकरण की भावना को और मजबूत करने की जरूरत की याद दिलाता रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हिंदी भाषा में संबोधन का प्रसारण आकाशवाणी के सभी केंद्रों और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर शाम 7 बजे किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण किया जाएगा, जिसके बाद दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर राष्ट्रपति के संबोधन का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण रात 9:30 बजे किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने सबको देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने को कहा। श्री नायडू ने याद दिलाया कि हमारे राष्ट्र की प्रगति प्रत्येक व्यक्ति तक विकास का फायदा पहुंचाने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि हमें अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की सुरक्षा के महान संवैधानिक आदर्श को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हरियाणा में आज 800 स्थानों पर 1,10,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक लगभग 1,36,10,000 नागरिकों का टीकाकरण किया जा चुका है। फरीदाबाद में आज 19,572 तथा पंचकुला में आज 5,641 लोगों को कोविड की वैक्सीन दी गई। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि शहीदों के सम्मान में होडल में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने पूरे जोश व उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा पर फूल बरसाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पलवल से विधायक दीपक मंगला, हथीन से विधायक प्रवीण डागर भी उपस्थित रहे। श्री गुर्जर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। होडल विधानसभा क्षेत्र में भी ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। हरियाणा के परिवहन, खनन व कौशल विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश के शहीदों ने आज़ादी के मतवाले बनकर देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान की और वे हमारे लिए सदा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। हम उन्हें नमन करते हैं। श्री मूलचंद शर्मा आज बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 स्थित अग्रवाल कॉलेज में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे।
आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नेहरू युवा केंद्र यमुनानगर द्वारा तेजली खेल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत की गई। उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने इसे झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने विभिन्न गांवों से आए युवा मंडलों के सदस्यों, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों, एनसीसी कैडेट्स को शपथ दिलाई। सिरसा के पंचायत भवन से नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र की सिरसा प्रभारी नेहा कावंत ने बताया कि आज युवाओं ने हाथों में बैनर व तिरंगा लेकर दौड़ लगाई। पंचायत भवन से शुरू हुई दौड़ अलग अलग बाजारों से होती हुई वापस पंचायत भवन पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौड़ का उद्देश्य शहरवासियों को नशे से मुक्ति दिलाना और व्यायाम करने के लिए प्रेरित करना है। जगाधरी के सनातन धर्म सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत रन फॉर फ्रीडम दौड़ का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य सतीश गर्ग ने फ्रीडम रन रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले उन्होंने स्कूल के स्टाफ व बच्चों को राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए काम करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि बच्चों में संस्कार व अनुशासन की भावना का होना जरूरी है। इस अवसर पर बच्चों ने वंदे मातरम, भारत माता की जय का उद्घोष किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा देश आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है तथा जल्द ही भारत देश जगत गुरु कहलाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारियों और जवानों को वीरता के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज इन पदकों की घोषणा की है। काबिले गौर है कि हरियाणा पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। एक अधिकारी को विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक, जबकि 11 अन्य पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। फरीदाबाद में मानव रचना शैक्षणिक संस्थान की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आज 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन एजुकेशन लीडर समिट 2 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जीवन आगे देखने के बारे में है, चुनौतियां आएंगी और परेशानी के अंत में एक सुंदर कल होगा। मंत्री ने कहा कि शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने के लिए सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ये हर बोली जाने वाली और ज्ञात भाषा में उपलब्ध हो। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंचकुला में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की 14 परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने न केवल परियोजना की निगरानी करने वाले अधिकारी से देरी का कारण पूछा, बल्कि निर्माण कंपनियों को भी तलब किया। उप मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि यदि कोई परियोजना स्वीकृत होने के बाद समय पर पूरी नहीं होती तो इसके लिए अधिकारी सीधे रूप से जिम्मेदार हैं। समीक्षा बैठक में जब कुछ ठेकेदारों ने भुगतान में देरी होने की शिकायत की तो उप मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि भविष्य में कार्य से संबंधित पेमेंट के बिल आने पर भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान के विभाजन का दर्द कभी नहीं भुलाया जा सकता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब से कुछ ही देर बाद 7 बजे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। आज हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया और स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा पुलिस के 14 अधिकारियों को पुलिस पदक के साथ सम्मानित करने के लिए चुना गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।